नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलेश आज एक बेहतरीन केस आपके सामने लेकर आया हूँ। केस है डायबिटीज के बारे में। और डायबिटीज के साथ जब अन्य कोई बीमारियां होती है जैसे हार्ट की बीमारियां, तब इस डायबिटीज से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। केस है अंबरनाथ से। पेशेंट को ट्रीट किया है डॉक्टर दीपाली आमीन मैडम ने। पेशेंट है मिस्टर वसंतन। मिस्टर वसंतन जब माधोबाग में आए थे तब उनकी सांस फूल रही थी। रेगुलर मॉर्निंग वॉक करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इतना ही नहीं, उनकी डेली रूटीन का जो काम था, जो टीचिंग का काम कर रहे थे, नोबल प्रोफेशन है, वो भी वो सही से नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे उन्होंने माधोबाग की ट्रीटमेंट फॉलो की, उनकी सांस लेने की तकलीफ जो हो रही थी वो भी कम हो गई। उनका रेगुलर मॉर्निंग वॉक चालू हो गया। इतना ही नहीं, जिस नोबल प्रोफेशन के लिए वो जाने जाते थे, टीचिंग के लिए, वो उनका फिर से चालू हो गया। So heartiest congratulations Vasantan sir for getting such good improvement. So जब वसंतन सर माधोबाग में आए थे, सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी, थकावट हो रही थी। उसी के साथ साथ उनके हार्ट की कुछ बीमारियां थी और उनका हिप रिप्लेसमेंट का सर्जरी भी हो चुका था। बट जैसे वो माधोबाग में आए, उनके पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से थे। वेट 50.8 था, ब्लड प्रेशर 112/68, शुगर लेवल्स फास्टिंग 115, पोस्ट प्रांडियल 148, HbA1c 6.7। और इन सब तकलीफों के लिए वो कुछ एलोपैथी की दवाइयां भी ले रहे थे। जैसे माधोबाग में आए, दीपाली मैडम ने माधोबाग के एक्सपर्ट पंचकर्म ट्रीटमेंट के बारे में उनको बताया। पंचकर्म के साथ खान पान में क्या रखना है, उसके लिए प्रमेय नाम का डाइट बॉक्स का गाइडेंस किया गया था। रेगुलर खुद की मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी, इसका गाइडेंस। एलोपैथी की दवाइयों को किस तरीके से धीरे धीरे करके टेपर करके बंद करना है, उसका गाइडेंस। और रेगुलर एक्सरसाइज का स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, इसका गाइडेंस भी उनको किया गया था। जैसे सर ने इन सब चीजों को अच्छे से समझा, सब चीजों को फॉलो किया, अब देख सकते हो कि वेट नियर अबाउट 50.8 से 50.6, मतलब वेट स्टेबलाइज हो गया। उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल में आ गया। शुगर लेवल जो बढ़ रही थी वो कंट्रोल में आ गई। इतना ही नहीं, HbA1c 6.7 से 6.3 तक आ गया। और जो भी एलोपैथी की दवाइयां वो अब तक ले रहे थे वो पूरी तरीके से बंद हो गई। सो ये बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट सर को मिला था। ये सब हासिल करने के लिए सर ने डाइट की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी वो बहुत सही से फॉलो किया, जैसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी हो रहा था, जो हम फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि डेली स्टेप काउंट नियर अबाउट 7,000 तक का उनका हो रहा था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जब हमें किसी भी बीमारी से बाहर निकलना है तो खान पान और एक्सरसाइज, इन्हें भी हमें इम्पोर्टेंस देना होता है। सो ये एक्सरसाइज जो उनका डेली चल रहा था, उसी के कारण उनका HbA1c 6.7 से 6.3 तक पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट सर को मिली थी, क्योंकि उनका कार्डियक प्रॉब्लम, जो उनको सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, चेस्ट पेन हो रहा था, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा था, उससे भी उनको राहत मिली थी। और HbA1c भी 6.7 से 6.3 तक पहुंचा था। सो वसंतन सर, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। आगे भी इसी तरीके से खुद का लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिएगा। अगर आप अंबरनाथ एरिया से है और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं जरूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप डॉक्टर दीपाली आमीन मैडम को मिल सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस स्क्रीन पर दिया गया है, क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। इतना ही नहीं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के द्वारा भी मैडम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको जो भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी बीमारियां हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना है उसका गाइडेंस ले सकते हो। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।